फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 5 लर्निंग पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वे हैं टीचर्स एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस, एनहांसिंग मोटिवेशन, पॉजिटिव इमोशंस, सेल्फ एफिकेसी, कोलैबोरेटिव एंड सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ये सभी लर्निंग पॉइंट्स यूनिट 3 के हैं और ये सभी लर्निंग एंड टीचिंग कोर्स के लर्निंग पॉइंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टीचर्स एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस इन अ फैसिलिटेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर को पेशेंस, एम्पैथी और एंथुजियाज्म डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, क्योंकि इससे सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और टीचर का जो माइंडसेट है वो ग्रोथ वाला होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स में रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जा सके। और टीचर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करें और डाइवर्स लर्निंग नीड्स को अकोमोडेट करें। मीन्स स्टूडेंट्स की जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट करें या चेंज करें। नेक्स्ट है हाई एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। टीचर्स को हाई एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स के लिए अचीवेबल हो, ताकि स्टूडेंट्स अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सके, फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। टीचर्स को क्रिटिसिज्म की बजाय कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जा सके और स्टूडेंट्स में फेलियर के फियर को कम करने के लिए मिस्टेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को एनकरेज करना चाहिए, जहां स्टूडेंट्स गलतियों से सीख सकें और जहां उनमें फियर ऑफ फेलियर ना हो। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न विदाउट फियर ऑफ फेलियर। अब हम जानते हैं एनहांसिंग मोटिवेशन इन लर्निंग। सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है और मोटिवेशन 2 तरह का होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी लर्निंग को ड्राइव करती है। मीन्स हम इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी की वजह से सीखते हैं। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में लर्निंग रिवार्ड और रिकॉग्निशन से इन्फ्लुएंस्ड होती है। मीन्स हम रिवार्ड और रिकॉग्निशन की चाह से हम सीखते हैं और हम स्ट्रेटजीज को जानते हैं जिससे हम मोटिवेशन को एनहांस कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स को चॉइसेस दे सकते हैं लर्निंग एक्टिविटीज में। मीन्स वो अपनी इंटरेस्ट से लर्निंग एक्टिविटीज को चूज कर सके। नेक्स्ट है मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल। हमें टॉपिक्स को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी उन्हें मोटिवेट करेगा सीखने के लिए। नेक्स्ट है एनकरेजिंग गोल सेटिंग। हमें स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए जिससे वे गोल्स को सेट कर सके और अपने पर्सनल लर्निंग गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है यूजिंग इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स, ताकि हम स्टूडेंट्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर सके। हमें स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीख सके। अब हम जानते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस इन लर्निंग। इमोशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग और रिटेंशन में। अ पॉजिटिव इमोशनल क्लाइमेट एनहांसेस फोकस, एंगेजमेंट एंड मेमोरी। फोकस, एंगेजमेंट और मेमोरी को पॉजिटिव इमोशनल क्लाइमेट एनहांस करता है। अब हम जानते हैं किस तरह से हम पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप कर सकते हैं। हम सेफ और इंक्लूसिव क्लासरूम को क्रिएट करें, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हर बच्चा वैल्यूड और रेस्पेक्टेड फील करे। नेक्स्ट है हमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेजिंग पीयर सपोर्ट। हमें पीयर सपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए, जहां पीयर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे जिससे वे सीख सके। हमें टीम वर्क और पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन को प्रमोट करना चाहिए। हमें ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग को यूज करना चाहिए। हमें लर्निंग को एंजॉयबल और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहिए। नेक्स्ट है हमें एंजाइटी और फियर ऑफ फेलियर को रिड्यूस करना चाहिए। हमें
रीएश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए और एफर्ट्स ओवर रिजल्ट को एम्फसाइज करना चाहिए। मीन्स हमें प्रयासों को सराहना चाहिए। जो स्टूडेंट्स एफर्ट्स लगा रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए ओवर रिजल्ट्स। नेक्स्ट है एनहेंसिंग सेल्फ एफिकेसी इन लर्नर्स। सबसे पहले हम जानते हैं सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। सेल्फ एफिकेसी स्टूडेंट्स की बिलीफ होती है इन देयर एबिलिटीज, मीन्स वो अपनी योग्यताओं पर भरोसा करते हैं। To complete tasks and succeed in learning. It refers to a student's belief in their ability to complete tasks and succeed in learning. Learning task में succeed होने के लिए students को उनकी ability की awareness होना जरूरी है। अब हम जानते हैं किस तरह से हम self efficacy को build कर सकते हैं। हमें small और achievable challenges provide करना चाहिए। ग्रेजुअल स्किल बिल्डिंग एनहांसेस कॉन्फिडेंस, मीन्स हमें ग्रेजुअली स्किल्स को बिल्ड करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करना चाहिए। हमें स्टूडेंट्स की जहां इम्पॉर्टेंट है वहां तारीफ करनी चाहिए, उनके जो प्रयास हैं उनको रीइंफोर्स करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। और हमें रिजल्ट्स की बजाय इम्प्रूवमेंट्स को भी प्रेस करना चाहिए। मीन्स वी शुड प्रेस एफर्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स रेदर देन जस्ट रिजल्ट्स। और हमें ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करना चाहिए। टीचिंग स्टूडेंट्स दैट इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज कैन इम्प्रूव विथ एफर्ट्स, मीन्स हमें ये सिखाना चाहिए कि एफर्ट्स से वे अपने इंटेलिजेंस और एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमें सक्सेस को मॉडल करना चाहिए। ऐसी स्टोरीज शेयर करनी चाहिए जिससे उनके अंदर परसिस्टेंस डेवलप हो और वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम जानते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग का मीनिंग क्या है। इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच वेयर लर्नर्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, बाल केंद्रित उपागम है, जिसमें गोल को अचीव करने के लिए, कॉमन लक्ष्य या समान लक्ष्य को अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स मिलकर कार्य करते हैं। लर्नर्स वर्क टुगेदर। अब हम जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इससे स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होगी, उनका कम्युनिकेशन और टीम वर्क इंप्रूव होगा और पीयर टीचिंग और सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। अब हम जानते हैं किस तरह से हम कोलैबोरेटिव लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। उन स्ट्रेटजीज को जानते हैं। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन, इससे स्टूडेंट की नॉलेज शेयरिंग एनकरेज होगी अमंग पीयर्स। सो पहली स्ट्रेटजी है ग्रुप डिस्कशन, दूसरी है थिंक पेयर शेयर। इट प्रमोट्स इंडिविजुअल थिंकिंग फॉलोड बाय कोलैबोरेटिव डिस्कशन। इसमें स्टूडेंट्स किसी एक प्रॉब्लम पर इंडिविजुअली थिंक करते हैं, पेयर में डिस्कस करते हैं और जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो पूरे क्लास के सामने शेयर करते हैं। इससे स्टूडेंट्स इंडिविजुअली थिंक करना सीखेंगे और उसके बाद अपनी थिंकिंग को ग्रुप में डिस्कस करना सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हम स्टूडेंट्स को ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है पीयर ट्यूटरिंग, स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स एक दूसरे को पढ़ाएं जिससे उनकी समझ गहरी हो सके। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, डेवलपिंग इंडिपेंडेंट लर्नर्स। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग से स्टूडेंट इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग क्या होती है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली अपनी लर्निंग को प्लान, मॉनिटर और इवैल्यूएट करते हैं। इसमें 3 स्ट्रेटजीज इंक्लूड होती हैं। पहली है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, सेकंड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स जैसे समराइजेशन और नोट टेकिंग का यूज किया जा सकता है। मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज इज जस्ट लाइक थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग। इसमें ऐसी एक्टिविटीज का यूज किया जा सकता है जिसमें वो अपनी थिंकिंग के बारे में सोचें, रिफ्लेक्ट करें कि वो किस तरह से सीखते हैं, खुद प्लान करें, मॉनिटर करें और इवैल्यूएट करें। नेक्स्ट है मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज,
These are used to maintain their interest and perseverance in learning. अब हम जानते हैं किस तरह से हम सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं। पहला तरीका है टीचिंग गोल सेटिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स को हम एनकरेज कर सकते हैं कि वे पर्सनल एकेडमिक गोल्स को सेट कर सके। नेक्स्ट है एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन। हम सेल्फ असेसमेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं लाइक जर्नलिंग या लर्निंग जर्नल्स। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। हम स्टूडेंट्स को इनिशियली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और ग्रेजुअली उसको रिड्यूस कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट इंडिपेंडेंस को गेन कर सके। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट को यूज करना। गिविंग स्टूडेंट्स रेगुलर फीडबैक टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज करके हम स्टूडेंट्स को रेगुलरली लर्निंग के दौरान फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वे इम्प्रूव कर सकें। So in this video we have discussed so many learning points of unit 3rd. Thank you so much.